हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज एक छोटा वीडियो लेके आ रहे हैं 10 मिनट का। वीडियो का हमारा उद्देश्य है कि भूगोल कैसे सामरिक और जियोपॉलिटिक्स रिश्तों को प्रभावित करता है। वैसे ही नाम से पता चलता है, जियोपॉलिटिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स। तो इन दो शब्दों को समझेंगे और एक फेमस राइटर की बहुत फेमस बुक है, वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो बुक क्या है। आपके सामने जो मैप दिया हुआ है, वो मैप है यूनाइटेड स्टेट्स का। एक ऐसा देश जो आज से ठीक लगभग 5 शताब्दी पहले पूरी दुनिया के सामने नहीं था। जो उस वक्त की दुनिया की बहुत फेमस जो धार्मिक पुस्तकें थी, उनमें भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का कहीं उल्लेख नहीं था। फिर इस देश पर कब्जा किया गया, इसका खून पिया गया, इसका शोषण किया गया। फिर ये देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद पूरी 20वीं सदी में ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बना हुआ है। तो ये शक्तिशाली देश बना हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसकी ज्योग्राफी। दोनों तरफ बहुत बड़ा समुंदर है, जिसके कारण कोई इस पे कब्जा नहीं कर सकता। मिसिसिपी जैसी एक इतनी बढ़िया नदी है, जो उस नदी के अंदर मतलब इतना समुद्र का परिवहन होता है, सॉरी, ये जो जल परिवहन होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है, जो 1 लाख लोगों को तो रोजगार रोजगार प्रदान करती है। तो बात यह है कि जैसे अमेरिका को सुपर पावर बनाने में ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, अब यही अमेरिका एक चीज से थ्रेट करता है। ज्योग्राफी कुछ फायदे देती है तो कुछ नुकसान भी देती है। यहाँ पे एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा मिसाइल संकट का नाम आपने अक्सर सुना होगा। क्यूबा एक छोटा सा देश है, वो भी इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये इसको ज्योग्राफी में क्या देता है, डिसएडवांटेज देता है। तो मैंने आपको दो उदाहरण बताए हैं कि कैसे अमेरिका को ज्योग्राफी सुपर पावर बनाती है, और कैसे अमेरिका जयपुर सॉरी कैसे ज्योग्राफी अमेरिका को डिसएडवांटेज भी देती है, थ्रेट भी देती है, संकट भी प्रदान करती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं पाकिस्तान कैसे भूगोल के इलाके के अंदर एक ऐसा देश बना हुआ है जो भूगोल उसको बहुत बड़ा थ्रेट प्रदान कर रही है, और कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ना होकर या चीन का कर्ज संकट ना होकर भूगोल भी उसके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। उसको हम चंद बिंदुओं से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में आप गौर से देखिए कि सिर्फ भारत का नक्शा है और पाकिस्तान का नक्शा है, जिसमें फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, स्वच्छ जल स्रोत दिखाए गए हैं। क्या क्या है स्वच्छ, ये जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेस देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 6 नदियां, 3 नदियां हैं जो भारत के पास है, और 3 नदियां वो पाकिस्तान के पास है, जो कि सिंधु नदी जल समझौता भारत के बीच में हुआ है। अब लेकिन आप गौर से देखिए कि ये जो नदियां हैं, इनका स्वच्छ जल स्रोत का जो केंद्र है वो क्या है, भारत के अंदर है। तो भारत के पास पाकिस्तान की वो नब्ज है, जिसके द्वारा वो पाकिस्तान के अंदर फ्लड भी ला सकता है, सूखा भी ला सकता है। तो तो पहली बड़ी चीज हुई ना पाकिस्तान के लिए थ्रेट, वो ये हुई कि स्वच्छ जल स्रोत सारे का सारा कहां पे है, भारत के अंदर है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई। तो अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए और भारत का मूड ये हो जाए कि हम आपको आपके जो स्वच्छ जल स्रोत है उस पर कब्जा कर लेंगे और आपके पास पहुंचने नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप मैप को गौर से देखोगे तो 3 बड़े शहर, कराची, इसके बाद यहाँ पे लाहौर, और उसके बाद इस्लामाबाद, तीनों शहर भारत की सीमा से, भारत पाकिस्तान की सीमा से, भारत से 50 या 60 किलोमीटर दूर है। और अगर भारत जब चाहे इन तीनों शहरों के ऊपर इजीली, आसानी से कब्जा कर सकता है। इतिहास भी हमें ये बताता है। जब 1965 का युद्ध हुआ था, तो अयूब खान ने ये सोचा कि लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे कद के व्यक्ति है, अहिंसावादी है, गांधी जी को मानते हैं, युद्ध करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये छोटे कद का लेकिन महान व्यक्तित्व का ये जो व्यक्ति है, ये चहलकदमी करते हुए कब लाहौर तक पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये किया भी, लाल बहादुर शास्त्री ने करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि लाहौर अमृतसर से तो 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, और ये कराची यहाँ पे भी देखो, अरब सागर से कोई ज्यादा दूरी नहीं है। अब क्या है, ये तीनों शहरों की नब्ज भारत के पास है। कोई भी नेचुरल बैरियर यहाँ पे नहीं है, कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं है
जो पाकिस्तान को अलग करता हो। और आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो विभाजन रेखा है वो भौगोलिक नहीं है, वो धार्मिक आधार पर खींची गई रेखा थी। और ऐसे दुनिया में चंद ही उदाहरण है जब धार्मिक आधार पर विभाजक रेखा खींच दी जाती है। अक्सर देशों के बीच में विभाजक रेखा होती है वो भौगोलिक होती है। जैसे भारत और चीन के बीच में हिमालय पर्वत ने एक बहुत बड़ा भौगोलिक अवरोधक के तौर पर है, जो भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध होने से रोक देता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। हाल के समय यहां से ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी विवाद हुआ था। अब यहां पे भी इतना बड़ा कोई अवरोधक नहीं है जो ईरान को रोक सके। दूसरी बात, ये जो इलाका है, ठीक है, ये इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है, जो कि डूरंड लाइन थी, जो कि एक तरीके से ब्रिटिश काल की विरासत मान लीजिए या भार मान लीजिए। ब्रिटिश ने ये डूरंड लाइन खींच दी, लेकिन यहाँ पे बसते हैं पश्तून लोग, या जिसको अपने बोल सकते हैं पठान लोग बसते हैं। आधे पठान इधर रह गए, आधे पठान इधर रह गए। इन पठानों की कल्चर ऐसी है कि ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा भाईचारा मानते हैं, इनमें ब्रदरहुड की फीलिंग ज्यादा है। तो इन लोगों को ये लगता है कि हम अलग अलग क्यों हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं। तो ये लोग भी पाकिस्तान को चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि हम अपना पश्तूनिस्तान अलग से बनाएंगे, जो आज का पूरी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वान का वाला इलाका है, खैबर पख्तूनख्वान। तो ये भी पाकिस्तान के लिए क्या होगी, चुनौती, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भौगोलिक विभाजक नहीं है। ये सब लोग क्या चाहते हैं कि हम एक हो। अलगाववादी ताकतें यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ भी उभर रही है, और हालिया जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब के बाद ज्यादा उभरी है। दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो ये नदियां निकलती है, तो ये पंजाब का इलाका हो गया और ये सिंध का इलाका हो गया। यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी ज्यादा जनसंख्या यहीं रहती है, और सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर रिच इलाका है, खेती का समृद्ध इलाका है, वो भी इन इलाकों में है। अगर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया जाए तो ये भूखे मर जाएंगे। कुल मिला के पाकिस्तान के सामने इसकी भूगोल ने बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा कर रखी है। और जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट अकेला 60 से 70% जीडीपी में पाकिस्तान के योगदान देता है। अगर कराची पोर्ट काम नहीं करेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो आप समझिए कि पाकिस्तान की नब्ज है, जो मुर्गे की जान है ना, वो उसके भूगोल में अटकी हुई है। और पाकिस्तान इसीलिए सबसे ज्यादा डरा हुआ देश रहता है। खैर, पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब है वो एक अलग बात है, लेकिन भूगोल में भी उसकी नब्ज है ना, वो फंसी हुई है। तो इन चंद पॉइंटों से हमने इसको समझने की कोशिश की है। बुलेट पॉइंट के द्वारा मैं आपको इन चीजों को समझा देता हूं। कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं है दुश्मनों से। पाकिस्तान के हालिया बड़ा दुश्मन कौन है, कि एक तो ईरान मान लीजिए, एक अफगानिस्तान मान लीजिए, और एक भारत मान लीजिए। तो मैंने बताया था अफगानिस्तान से चुनौती पश्तून के इलाके से है, तो पश्तून के इलाके में भी कोई अवरोध नहीं है। ईरान के इलाके से भी कोई अवरोध नहीं है। और भारत और पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि तीन बड़े शहर है, इस्लामाबाद हुआ, लाहौर हुआ, कराची हुआ, कोई बड़ा प्राकृतिक अवरोधक पाकिस्तान के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भारत और चीन के बीच में हिमालय है। ऐसे ही देखिए कि ये मैप देखिए आप, ये है चीन और ये है यूएसए। आज के वक्त दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे के चीन और यूएस से है। और कहा जा रहा है कि अगला जो शीत युद्ध होगा, कोल्ड वार होगा, वो इन दो देश के बीच में। कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। खैर जो भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा महासागर है जिसको बोला जाता है प्रशांत महासागर। अब वो प्रशांत महासागर क्या कर रहा है, इनके बीच में युद्ध नहीं होने दे रहा है। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक अवरोधक हो गया ना। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो तीन बड़े दुश्मन है, जिसमें भारत एक है, अफगानिस्तान है और ईरान है, कोई भी बड़ी प्राकृतिक अवरोधक पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए क्या होगी, बहुत बड़ी चुनौती। पाकिस्तान का अपना स्वच्छ जल स्रोत नहीं है। जो छह बड़ी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सबके सब वाटर रिसोर्सेस भारत के अंदर है। पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर भारत का मूड आ जाए कि पाकिस्तान को स्वच्छ जल स्रोत से महरूम करना है तो भारत कर सकता है। भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा भौगोलिक ना होकर क्या थी, धार्मिक थी। मतलब बहुत ही चंद उदाहरण, ऐसे गिने चुने 3 या 4 उदाहरण हो गए जहां पे दो देशों के बीच में विभाजक रेखा भौगोलिक ना हो, क्या हो, धार्मिक ही। और धार्मिक लाइनें होती है ना, वो बदल जाती है, भौगोलिक लाइनें नहीं बदल सकती। इसीलिए ये भी पाकिस्तान के लिए क्या है, बहुत बड़ी चुनौती। तीन शहर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर भारत के एकदम समीप है,
1965 और 1971 के युद्ध से हमने ये समझा था, और ये पाकिस्तान के लिए हमेशा थ्रेट रहता है कि कल को युद्ध शुरू कर दे तो ये लाहौर तो चलते चलते कभी भी भारत की सेना पहुंच सकती है। डूरंड लाइन और पश्तूनों का विवाद, मैंने आपको बता दिया कि पश्तून चाहते हैं कि हम अपना अलग इलाका बनाएं। देखो ऐसा है कि वहाँ के पठान एक बात बोलते हैं कि हम 5000 साल से पठान हैं और 700-800 साल से हम मुस्लिम हैं और 50 या 60 साल से क्या है, पाकिस्तानी है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा इलाका क्या हो, अलग हो। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो अलगाववादी ताकतें हैं जो अफगानिस्तान में हालिया तालिबान सरकार आने के बाद में ज़्यादा उभरी है, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। अभी 1-2 महीने पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी विवाद हो गया था। तो ऐसा कोई नेचुरल बैरियर पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी नहीं है जो पाकिस्तान को क्या कर सके, फायदा पहुंचा सके। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान के लिए कुछ फायदे की भी चीज़ें हैं। जैसा कि मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन की हर वीडियो में बताता हूं कि अगर भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से अच्छे हो जाए तो भारत आर्थिक तौर पर बहुत प्रगति कर सकता है। ऐसा फायदा पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से जुड़ जाए तो पाकिस्तान अकेला बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट और मध्य एशिया से एनर्जी कॉरिडोर भी बन सकता है और घर बैठे कमा सकता है। मतलब उसके घर के बाहर से सड़कें जाए या सिंधु नदी से कोई ऐसी मतलब वो क्या बोलते हैं जल परिवहन निकल जाए, या फिर हो सकता है कि कोई गैस की पाइपलाइन निकल जाए, पेट्रोल की पाइपलाइन निकल जाए, उनको तो किराए किराए से कमाई हो जाए। लेकिन खैर इतनी इनके अंदर समझ नहीं है, ये समझ नहीं पाते क्योंकि धर्म की आंधी ने इनको इतना जाहिल बना दिया है कि ये कभी इस बात से आगे बढ़ ही नहीं पाए। दूसरा बड़ा पॉइंट, खेती वाला इलाका। पंजाब और सिंध का इलाका है, बहुत जबरदस्त खेती होती है और बोला जाता है कि असली पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया। ये खेती वाला इलाका भी पाकिस्तान को बहुत बड़ी कमाई करके दे सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ फायदे हैं। लेकिन ये जो खेती वाला इलाका है ना, इसका जो स्वच्छ जल स्रोत है उसकी नब्ज क्या है, भारत के हाथ में। तो कुल मिला के साथियों बात ये हुई कि पाकिस्तान के लिए उसकी जो भूगोल है वो बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा थ्रेट है, और हो सकता है कि ये भूगोल ही पाकिस्तान को निगल जाए। ये जो मैंने बातें बताई है, ये एक बुक है प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी जो कि टिम मार्शल की लिखी हुई है। उसके अंदर से ये बातें ली गई है जो कि मैंने आपको बताई है। अगर आप आरएएस मेंस में ऐसे कुछ बातों को लिखो कि भूगोल कैसे विदेशी संबंध को, एक देश की ताकत को, एक देश की कमजोरी को कैसे परिभाषित करता है, और टिम मार्शल का आप उदाहरण दो, तो आपको जो वैल्यू एडिशन के तौर पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।